नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा के संभावित कट ऑफ की। अभी हाल ही में इसकी परीक्षाएं हुई हैं, ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं, कई चरणों में परीक्षाएं हुई हैं। तो काफ़ी दिन से विद्यार्थी ये मांग कर रहे थे कि सर इसकी संभावित कट ऑफ के बारे में बताइए, ताकि वे लोग इसकी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसकी संभावित कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पेपर की पैटर्न की। अभी हाल ही में जो इसकी परीक्षा हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी। पिछली बार जो परीक्षा हुई थी वो ऑफलाइन हुई थी। 120 प्रश्न पूछे गए थे, 120 अंक के प्रश्न थे, 50 प्रश्न जीएस के थे, 35 रीजनिंग के थे और 35 मैथ के। पिछली बार के पेपर में और इस बार के पेपर में काफ़ी बदलाव था। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि पिछली बार की जो परीक्षा थी वो ऑफलाइन थी। ऑफलाइन में बहुत सारी अनियमितताएं हो जाती हैं, जैसे पेपर का आउट होना इत्यादि। तो वो सब चीज़ें इस बार नहीं होती हैं और ना हुई हैं। ना ही ऐसी चर्चा सुनने को आई है कि ऑनलाइन परीक्षा में कोई व्यापक धांधली इत्यादि हुई है। दूसरी बात ये कि जो पिछली बार की परीक्षा हुई थी उसमें फिजिकल पहले करा लिया गया था और बाद में लिखित परीक्षा हुई थी, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गया था। इस बार का जो ये कट ऑफ का अनुमान लगाया गया है वो शारीरिक परीक्षा के लिए जो कट ऑफ होगा उसका ये अनुमान है। और अभी जो विद्यार्थी क्वालिफाई करेंगे वो 10 गुना विद्यार्थी क्वालिफाई करेंगे, इसलिए ये कट ऑफ कम जाएगा। तो और जो पेपर का कट ऑफ का अनुमान लगाया जाता है वो पदों की संख्या, आप लोगों के द्वारा दिए गए कमेंट्स और पेपर के पैटर्न पर निर्भर करता है। तो जो कट ऑफ का अनुमान लगाया गया है, जो इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में जो भी अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं दे चुके हैं और विभिन्न कोचिंग संस्थान हैं, उनके द्वारा इस कट ऑफ का अनुमान लगाया गया है। तो आइए देखते हैं कि ये इसकी सभी ग्रुपों की कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये पुरुष वर्ग का कट ऑफ है, आप लोग सभी ग्रुप का देख सकते हैं। इसको पास करके साफ साफ इसमें दिया हुआ है कि जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ है ग्रुप ए के लिए वो 70 जा सकती है और ओबीसी की 67 और एससी की 62 और एसटी की 50 और एक्स सर्विसमैन की 42। तो दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो आरपीएफ की जो परीक्षा होती है उसमें हमेशा से बहुत कम जाती है और मिनिमम यानी कि 30% यानी कि 40 के लगभग सभी में जितने भी वर्ग हैं सब में 40, 42, 43 इसी तरीके से रहती है। पहले भी ऐसा होता था कि जो एक्स सर्विसमैन होते थे उनकी कट ऑफ में काफ़ी अंतर रहता था। इसके बाद में अगर ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में जनरल की कट ऑफ है वो 68, ओबीसी की 66 और एससी की 59। ओबीसी और जनरल में तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है, मगर ओबीसी और एससी में काफ़ी अंतर आ जाता है। इसी तरीके से जो एसटी वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके कट ऑफ में काफ़ी अंतर रहता है। तो जो ग्रुप बी की परीक्षा हुई है या जो पद हैं, जो सीट हैं, उनमें 68 और एक्स सर्विसमैन की हमेशा की तरह 40। इसी तरीके से ग्रुप सी की अगर बात करें तो सामान्य वर्ग की पुरुष में 72 और ओबीसी की 69, एससी की 63, एसटी की 55 और एक्स सर्विसमैन की 40। ग्रुप डी की थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी, इसकी 74 और ओबीसी की 70, एससी की 64, एसटी की 56 और एक्स सर्विसमैन की इसमें भी थोड़ा सा 3 नंबर ज़्यादा यानी कि लगभग 43। 2 या 3 प्रश्नों का अंतर हो सकता है और चूंकि पेपर के कई चरण हुए हैं इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। 8 से 10 नंबर का वेरिएशन आएगा। जो पेपर कठिन था उसमें नंबर कम किए जाएंगे और जिनके कठिन थे उनके नंबर बढ़ाए जाएंगे। इस तरीके से पदों के अनुसार नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और पेपर के पैटर्न के अनुसार। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप ई की। इसमें 70 जाएगी सामान्य वर्ग की और ओबीसी की 66 जाएगी, एससी की 61 जाएगी, एसटी की 56 जाएगी, एक्स सर्विसमैन की 42 जाएगी। और एफ जो ग्रुप है तो एफ में सबसे ज़्यादा है 75 जा सकती है, ओबीसी की 68 जा सकती है और एससी की 62 और एसटी वर्ग की 58 और एक्स सर्विसमैन की 40। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ है ये इसलिए इतनी कम जा रही है 120 प्रश्नों में, क्योंकि 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग महिला वर्ग की। महिला वर्ग का भी इसी तरीके से है। महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में लगभग 8 से 10 नंबर का अंतर रहता है। तो जो समान वर्ग की महिला हैं तो उनका 65 ए में, ओबीसी में 60,
SC में 54 और ST में 47 अगर है तो आप लोग दौड़ना शुरू कर दें, फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। फिजिकल इसका काफ़ी टफ होता है, बहुत सारे अभ्यर्थी फिजिकल में RPF में बाहर कर दिए जाते हैं। और अब बात करते हैं ग्रुप बी की। बी में 62 सामान्य वर्ग, OBC की 59, SC की 52, ST की 46। और ग्रुप सी की अगर बात करें तो 67 सामान्य वर्ग, 62 OBC, SC की 54 और ST की 50। अब देखते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी की 59 जनरल, 64 OBC, SC की 59 और ST की 51। और ग्रुप ई की अगर बात करें तो ग्रुप ई की जाएगी 62 जा सकती है, और OBC की 58 जा सकती है, और SC की 51 जा सकती है, ST की 42 कट ऑफ हो सकती है। अब लास्ट में है ग्रुप एफ। ग्रुप एफ में 64 जा सकती, थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी, OBC में 59 जा सकती है और SC में 52 जा सकती है, ST में 42 कम जाएगी, मिनिमम जाएगी। तो अगर आप लोगों का इतना है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है। फिर भी कई सारे स्रोतों से इसके कट ऑफ का अनुमान लगाया गया है। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो या कुछ बताना भी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सभी परीक्षाओं की जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।